समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत। टाइम मैनेजमेंट बुक का जो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 30 सिद्धांत आपको बताने वाले थे, उसमें आपको ये 4वां सिद्धांत बताने वाले थे। हम पहले 3 सिद्धांत हम बता चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसे जाकर देख सकते हैं। चलिए, तीसरा नहीं, चौथा सिद्धांत क्या है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का, टाइम मैनेजमेंट बुक का। तो जो आपका चौथा जो सिद्धांत है, यह कि यात्रा के समय का अधिकतर उपयोग करें। ये आपका सिद्धांत है, इसी के बारे में आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, क्योंकि समय तो बहुत कीमती है, आखिर हम समय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक लाइन है कि E.M. ग्रे इसको लिखे थे कि सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों में से मुंह नहीं मोड़ते। चलिए आगे देखते हैं, इसको पढ़िए ध्यान से और आपको समझिए कि हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। 24 घंटे तो सभी के पास होते हैं। एक ही चीज़ भगवान ने सबको दिए रखी है, समय। वो सभी के पास है, मजदूर के पास है और राजा के, सभी के पास समय, ठीक है। कोई उसका उपयोग नहीं कर पाते तो वो पीछे रह जाते हैं, बहुत लोग उसका उपयोग करके आगे चले जाते हैं। तो हर सफल व्यक्ति को अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या इस समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है कि सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं। माइक शोडॉक ने कहा भी है कि आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छुपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यात्रा, जो आप कभी ना कभी यात्रा तो करते ही होंगे। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उनका बहुत समय लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वह आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ रख के बैठता, आराम से सो रहा है बेचारा, मूवी देख रहा है। वही सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है, कब? यात्रा के समय। इसलिए यात्रा के समय का हमेशा उपयोग करना चाहिए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा जो सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे। क्या करते थे? महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताज़ा हो सके, यानी एकदम फ्रेश हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सोचते हैं कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे, जो अपना काम है उसमें लगे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर ज़रूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते थे। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था, यानी कि वो यात्रा करे थे, नक्शा पर टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इमिग्रेशन बंद करें तो उनकी जो कीमती सेकंड बर्बाद न हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि क्या, वो जानते हैं कि जो समय है, जो समय वो क्या हो सकता है, वो दोबारा नहीं आ सकता। कि समय क्या है, समय जो है बहुत बलवान है। वो जानते हैं, जो सफल होते हैं वे जानते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। इसके सदुपयोग से ही सफलता, समय दुरुपयोग से असफलता है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं, उसका सही उपयोग कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर में ऑफिस तक की यात्रा में काफ़ी समय लग जाता है, बहुत सारा समय लग जाता है। और सेल्समैन का तो जो अधिकांश समय जो होता है, जो सेल्समैन जाने की जो बेचने उचने वाले जो होते हैं ना, विक्रेता एक तरह से बोल सकते हैं, तो जो बेचने वाले जो होते हैं और जो उसका क्या होता है, वो अधिकांश समय यात्रा में बीतता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी काम है तो उसे आप करके अपना काम बचा सकते हैं। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज़्यादा अनुशासन लाते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीज़ों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं। ये कौन बोले थे? ये ब्रूट्स हैमिल्टन ने बोले थे। ये सब महान जो पता नहीं कैसे शब्द बोल देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पसंद आता है। और देखिए, यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, क्या करके, प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, यानी कि प्रेरक, यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशनल, जो बुक्स पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपना लक्ष्य तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं।
अध्ययनों से पता चला कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% जो कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वो अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल होता है। और इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, यानी कि इंतज़ार करना, वेट करना किसी को अच्छा नहीं लगता। और परंतु क्या होता है उसके बाद नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतज़ार करना ही पड़ता है, कोई उपाय तो होता नहीं। इसलिए हमारे पास ऐसे छूट-फूट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतज़ार करते समय निपटा सकें। यदि हमारे बिग फ्रेश केस के छूट-फूट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतज़ार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और आगे देखते हैं, काम भी हो जाएगा। और मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट हर्मन बॉन्डी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे, यानी कि जो ऑफिस में उसको काम करना होता था वो अपनी यात्रा के दौरान कर लेते थे। वे एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलम्ब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। वे इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग करना, कि कैसे आप कर सकते हैं। इससे आप सीखिए, जब आप ट्रेन में, बस में, आपको कार में यात्रा करें तो उसका सदुपयोग कीजिए। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है, कोई काम करना है मुझे किसी भी हाल में, तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती है। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि समय का आप ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। और आपका ये बोले थे मार्किस डे, क्या कहते हैं, बोरेन न्यूज, की यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। और हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। ये चार्ल्स कैलेब कोल्टन इसको बोले थे। तो ये था हमारा समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत। तो ये आपका चौथा सिद्धांत था। कैसा लगा आपका चौथा सिद्धांत हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।